सूरजपुर गांव की सड़क किनारे अर्जुन हर सुबह अपना छोटा सा चाय का ठेला लगाता था। कमाई भले ही कम थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी कभी कम नहीं हुई। चलो अर्जुन, आज का दिन अच्छा होगा। अगर भगवान ने चाहा तो आज अच्छी कमाई हो जाएगी। घर का राशन भी लाना है और कविता के लिए दवाई भी। अर्जुन, जल्दी काम खत्म करके कुछ खा लेना। सुबह से खाली पेट मत रहना। और हाँ, ज्यादा चिंता मत करना। तुम फिक्र मत करो कविता, मेहनत करने वालों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता। शाम तक सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन अभी ग्राहकों का इंतजार ही कर रहा था कि तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे उसके ठेले की तरफ आता दिखाई दिया। अर्जुन ने ध्यान से देखा। वो आदमी थका हुआ लग रहा था और उसके कंधे पर एक छोटा सा झोला था। बेटा, अगर एक कप चाय मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से काफी दूर पैदल चलकर आ रहा हूँ। अरे बाबा, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्म चाय बनाता हूँ। बहुत अच्छा बेटा। आजकल बिना किसी मतलब के किसी की मदद करने वाले लोग कम ही मिलते हैं। बाबा, आप बड़े हैं, आपके लिए एक कप चाय बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा अर्जुन, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम्हारी यही अच्छाई बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बाबा की बात सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि एक अनजान बुजुर्ग उसकी जिंदगी बदलने की बात आखिर क्यों कर रहा था। अर्जुन ने बाबा की तरफ देखा और आखिरकार अपने मन की बात पूछ ही ली। बाबा, आप मेरी जिंदगी बदलने की बात क्यों कह रहे हैं? मैं तो एक गरीब चाय वाला हूँ। मेरे पास ऐसा क्या है जिससे मेरी जिंदगी बदल सकती है? गरीबी सिर्फ जेब में होती है बेटा, इंसान की सोच में नहीं। तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है, तुम्हारी ईमानदारी। बाबा, ईमानदारी से पेट तो भरता नहीं है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। आज नहीं तो कल मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। बस मुश्किल समय में अपने उसूल मत छोड़ना। हो सकता है बहुत जल्द तुम्हारे सामने ऐसा मौका आए जहां तुम्हारी ईमानदारी की असली परीक्षा हो। ऐसी कौन सी परीक्षा बाबा? क्या होने वाला है? जब समय आएगा तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। बस याद रखना, उस समय लालच तुम्हारे सामने जरूर आएगा। पापा कौन है? और इन्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? अर्जुन काफी देर तक उनके बारे में सोचता रहा। उनकी बातें उसे अजीब जरूर लग रही थी, लेकिन काम छोड़कर सोचते रहना भी उसके लिए संभव नहीं था। उसने फिर से चाय बनानी शुरू कर दी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी अर्जुन ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। पापा ने ऐसा क्यों कहा? मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सुबह सुबह ही इतनी बातें सोचूंगा तो ग्राहक कैसे संभालूंगा? भाई साहब, जरा जल्दी एक चाय देना, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल भाई, आप बैठिए, अभी गर्म चाय देता हूँ। अरे, ये क्या हो गया? मेरा बटुआ तो है ही नहीं। घबराइए मत भाई, आराम से याद कीजिए। आपने आखिरी बार अपना बटुआ कहाँ निकाला था? यही तो याद नहीं आ रहा। उसमें बहुत जरूरी पैसे और कागज थे। अगर वो नहीं मिला तो मेरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मोहन परेशान होकर अपनी जेबें तलाश रहा था। तभी अर्जुन की नजर ठेले के पास जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। उसने नीचे झुककर देखा तो वहां एक बटुआ पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाया और कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा। ये बटुआ यहाँ कैसे आया? कहीं ये उसी आदमी का तो नहीं है? भाई, अगर आपको मेरा बटुआ मिल जाए तो मुझे बता देना। उसमें मेरे बहुत जरूरी पैसे और कागज हैं। भाई, शायद
आपकी परेशानी दूर हो गई। ये बटुआ अभी मुझे जमीन पर मिला है, देखिए कहीं यही आपका बटुआ तो नहीं? अरे हाँ, यही मेरा बटुआ है। मुझे तो लगा था कि आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। भाई, आपने इसे अपने पास रख भी सकते थे, लेकिन आपने मुझे वापस कर दिया। भाई, जो चीज मेरी नहीं है इसे अपने पास रखकर मैं क्या करूँगा? मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही मेरे लिए काफी है। अर्जुन, तुम सच में बहुत ईमानदार आदमी हो। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि आज तुमने किसकी मदद की है। अर्जुन की ईमानदारी देखकर मोहन काफी प्रभावित हुआ, लेकिन अर्जुन को अभी तक ये पता नहीं था कि जिस आदमी का बटुआ उसने लौटाया है वो उसके लिए आगे चलकर इतना महत्वपूर्ण क्यों बनने वाला है। अर्जुन, सच बताऊं तो आजकल इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे भाई, एहसान की कोई बात नहीं है। आपका सामान आपको वापस करना मेरा फर्ज था। वैसे तुम इस ठेले पर कब से चाय बेच रहे हो? काफी समय हो गया भाई। यही छोटा सा ठेला है और इसी से घर चलता है। कमाई ज्यादा नहीं है, लेकिन मेहनत करके जो मिलता है उसी में खुश हूँ। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम सिर्फ मेहनती ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हो। अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो हर किसी को करनी चाहिए भाई। इसे संभाल कर रखना, शायद बहुत जल्द तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। मोहन के जाने के बाद अर्जुन फिर अपने काम में लग गया, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके ठेले पर आने वाला अगला ग्राहक उसके सामने एक ऐसी परेशानी लेकर आएगा जिसका असर अर्जुन की अपनी जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। भाई, एक कप चाय जल्दी देना। आज सुबह से दिमाग खराब हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पहले आप बैठिए भाई, चाय पीजिए, फिर आराम से बताइए क्या हुआ है। शायद बात करने से कोई रास्ता निकल आए। मेरी छोटी सी दुकान है, कल रात अचानक बहुत नुकसान हो गया। घर में भी खर्चा है और दुकान में लगाने के लिए पैसे नहीं बचे। समझ नहीं आ रहा कि काम दोबारा कैसे शुरू करूं। मुश्किल समय सबकी जिंदगी में आता है भाई। आप हिम्मत मत हारिए, जितना हो सके उतना छोटा कदम उठाकर फिर से शुरुआत कीजिए। बात तो आपकी सही है, लेकिन जब जेब खाली हो तो शुरुआत करना भी बहुत मुश्किल लगता है। शायद मेरे पास आपकी मदद का एक रास्ता हो सकता है। तुम्हारे पास कैसा रास्ता? अर्जुन कुछ पल सोचता रहा। उसके पास खुद ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सामने बैठे राजेश की परेशानी देखकर वो उसे खाली हाथ भी नहीं भेजना चाहता था। आखिरकार अर्जुन ने अपनी जेब से वो कार्ड निकाल लिया। ये कार्ड मुझे आज सुबह एक आदमी ने दिया था। उसने कहा था कि जरूरत पड़ने पर उससे संपर्क कर सकता हूँ। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। भाई, अगर तुम मेरे लिए इतना कर दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान मत समझो भाई। अगर किसी की मदद हो सकती है तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। बाबा, ये फिर यहाँ कैसे? अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बाबा से वो कुछ देर पहले मिला था वो दोबारा उसी जगह क्यों लौट आए। लेकिन बाबा की नजर सीधे अर्जुन पर थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यहाँ क्या होने वाला है। क्या हुआ बेटा? मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो गए? बाबा, आप अभी तो यहाँ से गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? मैं कहीं दूर गया ही नहीं था बेटा। मुझे बस तुम्हारा जवाब सुनना था। मेरा जवाब? लेकिन मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। कहा नहीं बेटा, लेकिन तुमने कर दिखाया। जिस आदमी को मदद की जरूरत थी उसकी मदद करने के लिए तुमने अपनी एक उम्मीद तक उसके सामने रख दी। यही तो असली परीक्षा थी। बाबा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? अभी सब कुछ बताने का समय